सागर में सबसे पहले आपके पास ही आऊंगी। इस वक्त आप कहां पर मौजूद है? फिलहाल घाटी के क्या कुछ हालात है, बताइएगा। बिल्कुल तरनम, आपको बता चले जिस तरह से घाटी के हालात बने हुए थे 4-5 दिन से लगातार। पहले यहाँ पे सीज फायर वायलेशन किया गया, उसके बाद जंग छिड़ेगी। लेकिन कल जो दोनों ममालिक के दरमियान जो एक महद हुआ, उसके बाद कहीं न कहीं घाटी में राहत दिखाई दे रही है। लोग जो हैं, लोग काफी खुश हैं इस जिस तरह से जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है, या यहाँ पे सीज फायर जो वायलेशन है उस पर रोक दी गई कि कोई भी सीज फायर वायलेशन नहीं करेगा। तो कहीं न कहीं रात के दौरान जो ये फासला हो, उसके बाद कहीं न कहीं घाटी के अंदर राहत लोगों में दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अगर हम कहीं ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गुज़िश्ता कई दिनों से जो गोला बारूद दोनों तरफ से जारी था, तो जिसके नतीजे में कहीं रिहायशी घर भी तबाह हुए हैं, उड़ी इलाके में कहीं जाने भी गई हैं। तो इस तरह से जब कल जो ये फैसला लिया दोनों मुल्कों ने, उसके बाद कहीं न कहीं घाटी के आम नागरिक में इस तरह कहीं न कहीं खुशी है। और दुकानों की बात करें, छोटे बड़े दुकान जो हैं धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह इस फैसला का यहाँ के लोगों ने खैर मकदम किया है, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरह की स्थिति न बने जिसको लेकर यहाँ पे फिर से लोगों को परेशानी हो। तो यहाँ के लोगों ने आज सुबह हमने देखा कि उनका जो चेहरे थे वो खिले हुए नजर आ रहे थे। साथ में उनका ये भी साफ तौर कहना था कि इस तरह की जो यहाँ पे जंग जो हालात बने थे, जंग क्योंकि अगर सरहदों की बात करें वहाँ पे जंग चला, लेकिन मैदानी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं वो उसका असर जो उनका क्षोभ जो था वो यहाँ के लोगों में भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन कल से कहीं न कहीं लग रहा है कि कश्मीर घाटी के लोगों में जो है राहत है। जी बिल्कुल सागर, लगातार अभी भी कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है वो साफ तौर पर बना हुआ है। रमेश, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप कहां पर मौजूद है? फिलहाल वहां के क्या हालात है? बता दें कि मैं इस समय पुंछ जिले के बिल्कुल सरहदी गांव में मौजूद हूं। और अगर हम इस पूरे जो युद्ध जैसे हालात बने हुए थे, जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई थी, अगर बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ तो पुंछ जिले का हुआ है, जहां पे तकरीबन 15 से 16 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग जख्मी हो, और इसके साथ ही काफी लोगों के घरों का नुकसान हुआ है। इससे लोगों में एक डर बना हुआ था। लेकिन जो कल सीज फायर की जब घोषणा की गई तो लोगों में एक खुशी और एक उम्मीद जागी। लेकिन कुछ ही देर के बाद जब एक बार फिर से जो घटना घटी, जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन की गई, तो लोगों में एक फिर से डर पैदा हो गया। क्योंकि जो सीमावर्ती जिला है, अक्सर इन्होंने जो देखा है कि पाकिस्तान हमेशा से जब इनके ऊपर गोलाबारी करता है तो इनका काफी नुकसान होता है। लेकिन रात भर जो शांति रही, बिल्कुल सीमाएं बिल्कुल शांत रही, किसी तोपों की आवाज सुनाई नहीं दी। उससे लोगों को कुछ उम्मीद जगी है कि अब सीज फायर होगा तो हम अमन और चैन की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन इसके साथ लोग ये भी डरे हुए हैं, उनको ये भी है कि पाकिस्तान कभी भी अपने वादे पर कायम नहीं रहता और कभी भी अपनी नापाक हरकत कर सकता है। इससे पहले अभी तो युद्ध जैसे हालात बने थे, गोलाबारी हो रही थी, लेकिन इससे पहले भी हमने बिल्कुल बिल्कुल रमेश।